इस तरीके के क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे एग्जाम में कि इसमें ऐसा पूछेगा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिए होंगे और बोलेगा कि कुछ ऐसे रिमाइंडर को लीव करता है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान कैसे रखना है, अभी तो ये क्वेश्चन आपको इसमें एचसीएफ में मिल रहा है, बट एग्जाम में क्या होगा कि जब आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मिलेंगे तब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि इसमें हम करें क्या। अभी तो यहाँ पे आपको ये एचसीएफ वाले टॉपिक में मिल रहा है तो आपको ये पता चल रहा है कि ये कुछ एचसीएफ से ही रिलेटेड होगा, बट अगर जब आपको बोर्ड्स के एग्जाम में या और भी जो भी आपके स्कूल में टेस्ट होते होंगे तो वहां तो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आएंगे। तो वहां पे आप कैसे सोचोगे कि इस क्वेश्चन में हम एचसीएफ लगाएं कि एलसीएम लगाएं कि करें क्या। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी कभी आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछे तो लार्जेस्ट नंबर तो खट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये एचसीएफ से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो एच का मतलब होता है वहां पे हाईएस्ट और सीएफ क्या होता है कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें एक वर्ड आता है हाईएस्ट, और हाईएस्ट लार्जेस्ट ये एक तरीके से सिनोनिम्स ही आप कह सकते हो। तो जैसे आप देखोगे कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो इसका मतलब आप उसको रिलेट किया करो, हाँ उसको एचसीएफ निकालना है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब भी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए ठीक है, ये तो हमको समझ में आया कि इसमें हमको एचसीएफ फाइंड करना है। अब करना कैसे? तो जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए और अगर वो बोल रहा हो एक वर्ड दिया होगा रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर है इसके रिस्पेक्टिव या इसके रिगार्डिंग जो रिमाइंडर है वो 4 है, जो आपका नंबर है 80 उसके रिगार्डिंग जो रिमाइंडर है वो 5 है, और 6 जो रिमाइंडर है वो किसका है 111 का। यानी जिस ऑर्डर में नंबर्स लिखे हैं उन्हीं ऑर्डर्स में आपको रिमाइंडर्स और उन्हीं नंबर के साथ आपको सब्स्टिट्यूट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नंबर 64 है तो आप उसको 5 से रिलेट करो या 6 से, नहीं। तभी उसने एक वर्ड लिखा है रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या हुआ कि 64 से जब वो ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड होता है तब वो 4 रिमाइंडर छोड़ता है, तो उसको मतलब है आपको पहले ही यहाँ पे 4 को माइनस कर लेना है, इससे 64 से आपको माइनस करना है, तो इसीलिए उसने वर्ड लिखा रिस्पेक्टिवली। अगर आप रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा होता तो कई बच्चे ऐसे कर सकते थे कि 4 को 80 से माइनस कर देते या 4 को 111 से माइनस कर दे, इसीलिए उसने वो वर्ड बोला रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब जिस ऑर्डर में नंबर्स हैं उसी ऑर्डर में आपको रिमाइंडर्स भी उन्हीं नंबर्स के साथ माइनस करना है। फिर 80 में से आपको क्या करना है 5 माइनस कर लेना है, यू विल गेट 75, और 111 में से आपको 6 माइनस करना है, यू विल गेट 105। अब इसके बाद जो है हम इसका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि भैया हमने यहाँ पे माइनस ही क्यों किया। देखिए होता क्या है कि जब कोई भी आप नंबर को किसी से डिवाइड करते हो, जैसे मैंने 25 को 7 से डिवाइड किया तो 7 3 टाइम्स 21, तो जो भी आपका रिमाइंडर आता है अगर उस रिमाइंडर को मैं इस नंबर में से 25 में से माइनस कर दूं तो ये जो आंसर आया मेरा वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा आपके डिवीजर से, यानी कि 7 से। अगर मैं 25 में से 4 माइनस कर दूं, क्योंकि मेरा 4 ही रिमाइंडर था, तो अगर मैं उसको 4 माइनस कर दूंगा तभी जो मेरा आंसर आएगा 21 वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे 7 से, जो कि मेरा डिवीजर था। इसीलिए हम क्या करते हैं रिमाइंडर को हमेशा हम उस नंबर में से माइनस कर देते हैं ताकि जो नंबर आए वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए आपके डिवीजर पे। अब यहाँ पे आपको डिवीजर फाइंड करना है और आपको क्या फाइंड करना है वो लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर मतलब अब आपको इन 3 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है, किसका 60 का 75 का और 105 का। तो आप यहाँ पे करोगे कैसे? अब जैसे यहाँ पे आपका नंबर है 60 75 और 105, तो सबसे पहले आप क्या करो सबसे पहले आप स्टार्टिंग के 2 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर लो। तो इनका जो एचसीएफ आएगा उसको आप थर्ड नंबर के साथ एचसीएफ फाइंड करना। अगर तब भी सेम आता है तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, पहले आप इन 2 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर लो। तो जैसे आप डिवीजन मेथड से करते आ रहे थे वैसे ही करो, 61 टाइम्स 60 देन 15। अब 15 आपका अगेन आपका क्या हो गया रिमाइंडर है तो आपका डिवीजन बन जाएगा, और 60 आपका जो डिविडेंड बन जाएगा। तो 15 4 जा 60, यहाँ पे आ गया आपका रिमाइंडर 0। इसका मतलब क्या हुआ, तो 60 और 75 है उसका एचसीएफ आया 15। अब इसी 15 को ही आप जो आपका रिमेनिंग नंबर था 105 उसके साथ डिवाइड करके चेक करो। तो आप अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो, अगर आपको टेबल मेमोराइज होगी 15 की, तो आप ये जानते हो 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105। इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया वो 105 15 से। तो यानी कि इन तीनों का ही एचसीएफ क्या हो गया 15। यानी 15 वो ऐसा नंबर है जब वो इनको डिवाइड करेगा 64 80 और 111 को,
तो आपको ये रिमाइंडर्स देखने को मिलेंगे। और सही बात भी है, अगर आप 15 को 64 से डिवाइड करो, अगर आप यहाँ पे देखो चेक कर सकते हो, आप 64 को जो आपका आंसर आया 15 उससे आप डिवाइड करो 15 4 60, तो आप देखो यहाँ पे आपको 4 रिमाइंडर मिलेगा। अगर आप 80 को डिवाइड करोगे 15 से, 15 5 75, यहाँ आपको देखिए 5 रिमाइंडर देखने को मिलेगा। और अगर आप 111 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा सेम अगेन यही 15 7 का 105। अब आपको यहाँ पे देखिए 6 रिमाइंडर देखने को मिलेगा। तो ये उस सवाल का कहने का मतलब था कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद ये रिमाइंडर्स आएंगे। तो आपको क्या अप्रोच फॉलो करना है कि जिस ऑर्डर में नंबर्स लिखे हैं और जो आपके ऑर्डर है रिमाइंडर्स के, उनको आप एक एक करके उससे माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका आपको एचसीएफ फाइंड कर लेना है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के सवालों को कर सकते हो, और कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि हमको इस सवाल में करना क्या है। लार्जेस्ट नंबर दिया है तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है, अगर यही स्मॉलेस्ट होता तो एलसीएम हम फाइंड करते, क्योंकि एलसीएम में एल का मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट मतलब सबसे छोटा।